नमस्कार दोस्तों, मैं एम के आ चुका हूँ आपके समक्ष फिर से आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में राजस्थान की नदियों से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। तो चलिए प्रश्नों की ओर चलने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें इन सभी प्रश्नों की PDF पाने के लिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए तो क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, राजस्थान के ऐसे दो जिले जिनमें कोई नदी नहीं बहती है, मतलब जिनमें कोई नदी नहीं है राजस्थान के, वे दो जिले कौन से हैं? ऑप्शन ए चूरू व जैसलमेर, ऑप्शन बी चूरू व बीकानेर, ऑप्शन सी बीकानेर व हनुमानगढ़, ऑप्शन डी जैसलमेर व बीकानेर। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चूरू व बीकानेर। चूरू व बीकानेर राजस्थान के ऐसे दो जिले हैं जिनमें कोई नदी नहीं है। यह प्रश्न 2018 या 19 में BSTC में पूछा गया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर लूणी नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए जानापाव की पहाड़ी, ऑप्शन बी नाग पहाड़, ऑप्शन सी विंध्याचल पर्वत, ऑप्शन डी शिवालिक पर्वत। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा नाग पहाड़। अजमेर की नाग पहाड़ियों से राजस्थान की लूणी नदी का उद्गम होता है। वर्तमान में लूणी नदी को दोस्तों आंतरिक प्रवाह में शामिल किया जा चुका है। पहले यह अरब सागर में जाने वाली मुख्य नदी थी। इसका मतलब यह नदी बरसाती नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में अपवाह प्रणाली कितने प्रकार की है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, 3, 4। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 3। पहली जो अरब सागर की ओर जाती है, दूसरी जो बंगाल की खाड़ी की ओर जाती है, तीसरा प्रवाह तंत्र है आंतरिक प्रवाह तंत्र। राजस्थान में 3 प्रवाह प्रणाली हैं, अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियां और ऑप्शन सी आंतरिक प्रवाह। दोस्तों, इसकी जो ट्रिक है इन सभी को याद करने की, इसकी कौन सी नदी है और इसकी कौन सी नदी, इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, राजस्थान की पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन ए लूणी, ऑप्शन बी माही, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन डी बनास। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चंबल। राजस्थान की पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की दोस्तों, पीछे जो प्रश्न गया इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बनास। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका बनास। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे लंबी नदी है तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी है तो वो होगा आपका कांतली नदी। घग्गर जो है वो राजस्थान से गुजरती है क्योंकि यह हिमालय के पर्वत से निकलकर आती है। वैसे राजस्थान से गुजरने वाली नदियों में सबसे लंबी नदी घग्गर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजस्थान के आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से राजस्थान में बहने वाली नदी, इसका मैंने पीछे आंसर बता दिया है, जो होगा राइट, घग्गर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदी है। तो दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में जाने वाली, अरब सागर में जाने वाली व आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से जो भी नदियां हैं, उन सभी की ट्रैक में आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो इसमें जो राइट आंसर होगा, बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदी, वो होगा चंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, उल्टा यू आकार में बहने वाली नदी, ऑप्शन ए साबरमती, ऑप्शन बी माही, ऑप्शन सी पश्चिमी बनास, ऑप्शन डी लूणी। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा माही। यह है राजस्थान में खांडू ग्राम, बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है और यह उसी से मतलब ऐसे निकल जाती है। यह कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की एकमात्र नदी जो अपना जल सीधा यमुना में ले जाती है। तो दोस्तों, यह प्रश्न कंफ्यूजन वाला है, क्योंकि चंबल भी अपना जल यमुना में ले जाती है और बाणगंगा भी अपना जल यमुना में ले जाती है। पर जिस नदी का उद्गम राजस्थान में होता है वह है बाणगंगा। चंबल का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा बाणगंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बता दिया था, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही है। यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो पिछली परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है साबी, मैनथा, रूपारेल, खारी। इसका जो दोस्तों राइट आंसर होगा, वो होगा आपका साबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की एकमात्र नदी जिसका उद्गम राजस्थान से होता है पर गुजरात की महत्वपूर्ण नदी है, यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है, इसलिए यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए साबी, ऑप्शन बी साबरमती, ऑप्शन सी रूपारेल, ऑप्शन डी चंबल। इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा, वो होगा आपका साबरमती, जिसका उद्गम राजस्थान से होता है और यह गुजरात के लिए महत्वपूर्ण नदी साबित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदियों को जोड़ने से संबंधित योजना है। ही इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए जल क्रांति, ऑप्शन बी अमृत क्रांति, ऑप्शन सी भूरी क्रांति और ऑप्शन डी हरित क्रांति। इसका जो दोस्तों राइट आंसर होगा, वो होगा अमृत क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, माही नदी राजस्थान में प्रवेश करती है, जैसा कि मैंने अभी 5-4 क्वेश्चनों पहले माही नदी के आए हुए क्वेश्चन पर बताया था। ऑप्शन ए नंदपुर से, ऑप्शन बी रायपुर से, ऑप्शन सी चौरासीगढ़ से, ऑप्शन डी खांडू से। जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा खांडू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, खांडू बांसवाड़ा जिले में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए दोस्तों, सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध किस नदी से है? सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध किस नदी से है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। माही नदी का संबंध सुजलाम सुफलाम क्रांति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है सोम, पार्वती, माही और लूणी। पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी लूणी है, जिसके अन्य नाम लवणवती, आधी खारी, आधी मीठी और राजस्थान की अंतः सलीला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर क्वेश्चन है, चुलिया जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन ए काली सिंध, ऑप्शन बी पार्वती, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन डी बनास। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा आपका चंबल। चुलिया जलप्रपात जो है वो बना हुआ आपका
चंबल नदी पर बांसवाड़ा में। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी चुलिया जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूनी नदी को उद्गम स्थान पर कहा जाता है। ऑप्शन ए साबरमती, ऑप्शन बी सागरमती, ऑप्शन सी लवणवती, ऑप्शन डी अंतः सलीला। तो दोस्तों बता दूं, यह प्रश्न कंफ्यूज करने वाला है, पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सागरमती। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का पहला मार्च या सफारी पार्क किस नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी लूनी, ऑप्शन सी माही, ऑप्शन डी बनास। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा लूनी, जहाँ जोधपुर में इस पर राज्य का पहला मार्च या सफारी पार्क बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूनी नदी का पानी किस स्थान से खारा हो जाता है। ऑप्शन ए गोविंदगढ़, ऑप्शन बी बालोतरा, ऑप्शन सी मनोहरपुरा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा बालोतरा। बालोतरा तक लूनी नदी का जल मीठा व इसके आगे जाते ही इसका जल खारा हो जाता है। बालोतरा बाड़मेर में स्थित शहर है जो लूनी नदी के पेटे में बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र कहलाता है। ऑप्शन ए पाट, ऑप्शन बी तोरावाटी, ऑप्शन सी कांठल, ऑप्शन डी गोडवाड़ प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा गोडवाड़। लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है। ऑप्शन ए क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे महंगा बांध है। ऑप्शन ए कडाना बांध, ऑप्शन बी जवाई बांध, ऑप्शन सी जाखम बांध, ऑप्शन डी राणा प्रताप सागर। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा जवाई बांध, जो ग्रेनाइट राज्य का सबसे महंगा पत्थर से बना हुआ है। जवाई बांध जो जाखम नदी पर जवाई नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे सस्ता बांध है। ऑप्शन ए इसमें ऑप्शन नहीं है दोस्तों, ऑप्शन वाला क्वेश्चन लेते हैं। एक मिनट, ऑप्शन वाला क्वेश्चन ले लेते। तो ये रहा दोस्तों ऑप्शन वाला क्वेश्चन। राजस्थान का सबसे सस्ता बांध है वो है आपका राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध राज्य का सबसे सस्ता बांध है जो बांसवाड़ा जिले में माही नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। ऑप्शन ए कडाना बांध, ऑप्शन बी जवाई बांध, ऑप्शन सी जाखम बांध और ऑप्शन डी राणा प्रताप सागर बांध। तो जैसा कि दोस्तों आप पीछे क्वेश्चन हम देख चुके होंगे, कडाना बांध जो गुजरात में है, राणा प्रताप सागर बांध राज्य का सबसे सस्ता बांध है और जवाई बांध राज्य का सबसे महंगा बांध है। तो राज्य का जो सबसे ऊंचा बांध है वो है जाखम, और यह बांध ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है। इस कारण इसे राजस्थान का सबसे राजस्थान का सबसे महंगा बांध भी कहते हैं। यह बना हुआ है वो जाखम बांध राजस्थान के जाखम नदी पर 81 मीटर ऊंचा
बांध है। तो दोस्तों, आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके बताएं, और कल किन क्वेश्चनों पर वीडियो बनाई जाए वो भी बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सो धन्यवाद।